बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी रेशमी नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले मीडियम साइज़ के आपने प्याज लेने हैं। उनको इस तरह से आपने 4-4 हिस्सों में जो है वो कर लेना है, क्योंकि हमने इनको यानी कि हमने इनको ग्राइंड करना है, तो इसलिए हमने इनको मोटा मोटा सा ही कट करना है। इस तरह से हमने इसके टुकड़े करके हमने इसे ब्लेंडर में डाल के तो इसे जो है वो ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। इसकी एक पेस्ट सी बना लेनी है, और जो है वो तकरीबन आधे प्याज जो है वो उनका हमने पानी निचोड़ लेना है। और कीमत जो है वो मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम है। तो मैंने जो है इसे छलनी में डालकर तो इसका पानी जो है सारा निचोड़ लिया था। ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया था। इसमें हमने जो हमारी स्क्वीज़्ड ऑनियन है, जो हमने आधी स्क्वीज़ की थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और 2 चम्मच इसमें मैंने बेसन के ऐड किए हैं, जो कि मैंने छान के इसमें यूज़ किए हैं। साथ ही आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च पाउडर, और यानी कि सवा चम्मच जो है वो मैंने लिया था इसमें लाल मिर्च पाउडर का। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप इसे इसमें डाल सकते हैं। और जो है आधा चम्मच वो इसमें गरम मसाला पाउडर, और 2 चम्मच जो है वो इसमें खसखस के मैंने ऐड किए हैं, जो कि धो के अच्छी तरह से भिगो के, और उसका जो पानी है वो नीचे बैठ गया था, और फिर उसके ऊपर ऊपर से मैंने जो है वो खसखस इसमें ऐड किया है। और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर का ऐड किया है, और अच्छी तरह से इसको हमने गूंद लेना है, जिस तरह से हम अपना आटा गूंदते हैं। इसे आपने इतना गूंदना है कि ये बिल्कुल एक डो की तरह हो जाए। जितना अच्छा ये गूंदेगा उतने ही अच्छे जो हैं वो हमारे जो कोफ्ते हैं, नरगिसी कोफ्ते, वो बनेंगे। तो जी अब हम जो बाकी की हमारा ऑनियन का पेस्ट था वो हमने एक कढ़ाई में डाल दिया है, और इसमें 2 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें तकरीबन 7 से 8 काली मिर्चें, 3-4 लौंगे, 2 कड़ी पत्ते और 2 अदद काली बड़ी इलायची डालकर तो इसमें इसको जो है वो हमने ढककर थोड़ा सा बॉईल कर लेना है बगैर कुछ डाले। फिर हमने 1 कप दही के अंदर जो है वो तकरीबन 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, और 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच ही इसके अंदर जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, और 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करके पिसा हुआ, अच्छी तरह से पिसा हुआ धनिया पाउडर, तो वो हमने इसमें ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जो हमारे प्याज थे वो भी अच्छी तरह से जो है वो बॉईल हो गए हैं, स्टीम से हो गए थे। अब इसमें हमने 1 कप जो है वो ऑयल डालना है, और इसमें जो हमने अपना दही के अंदर सारे मसाला जात ऐड किए हैं वो हमने इसमें डाल देने हैं, और इसे हमने जो है वो अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए, जितनी देर हम मसाला भूनते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है। और जो है वो साथ ही हमने अपने जो कोफ्ते हैं वो हमने रेडी कर लेने हैं। और अंडे जो हैं वो इस तरह से मैंने 6 अदद, 5 से 6 अदद जो है वो अंडे आप बॉईल कर लें, नमक डाल के बॉईल कीजिएगा। उससे जो ये हमारा कीमा है वो इसको अच्छी तरह से, यानी कि गिरेगा नहीं इसके ऊपर से नमक की वजह से। तो नमक डालकर ही अंडे आप बॉईल कीजिएगा, और काफ़ी सख्त अंडों को बॉईल कीजिएगा। और तो आपने इस तरह से जो है वो कीमे को अच्छी तरह से हाथ पर रखकर दबाना है, और उसमें अंडा रखकर इसको दोनों हाथों से बिल्कुल ज़ोर लगाकर इसको अच्छी तरह से दबाना है, ताकि इसके अंदर कोई भी किसी भी साइड पर जो है वो स्पेस ना रहे। हमने इसीलिए जो है मैंने इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, जिससे हमारे कीमे के अंदर कोई भी स्पेस ना बन पाए। जो प्याज है वो इसीलिए मैंने ब्लेंड करके इसमें डाली है, ताकि इसमें जो है वो किसी भी चीज़ से स्पेस ना बन पाए, और कीमा जो है वो अच्छी तरह से आपस में बिल्कुल जुड़ जाए। तो आपने इस तरह से जो है वो अच्छी तरह से सारा दबा दबा कर इसको बिल्कुल एक बॉल की तरह बना लेना है। और जितना अच्छा आप इसको जो है वो इस वक्त आप इसे बनाएंगे, और उसी उतने ही अच्छे आपके कोफ्ते बनेंगे, और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो जी मसाला जो है वो इस तरह से अब आपने भून लेना है अच्छी तरह से। और जो है वो जिस तरह से ये ऑयल सा निकल आए आपका, तो साथ ही हमने कोफ्ते जो हमने तैयार किए हैं वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं।
तो इस तरह से जो है वो 4 अदद कोफ्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और जो है वो इनको आपने यानी कि एक साइड से अच्छी तरह से पकाना है और फिर हमने इसको यानी कि पलट लेना है और फिर हमने इसको ढक कर जो है वो तकरीबन स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर भी नहीं, बिल्कुल यानी स्लो टू मीडियम पर हम अपनी फ्लेम रखेंगे और हम इसको अच्छी तरह से जो है वो इस तरह से कुक कर लेंगे। तमाम मसाला भी इसी दौरान हमारा जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा और कोफ्ते भी हमारे अच्छी तरह से पक जाएंगे और कोफ्तों कीमे का जो टेस्ट है वो भी हमारा मसाले में शामिल हो जाएगा। और चूंकि हमने इसके अंदर दही डाली है तो कोफ्ते हमारे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी से बनेंगे। तो जी जो बाकी का कीमा बचा था उसके मैंने छोटे छोटे से कोफ्ते बनाकर तो है वो इसमें डाल दिए थे। तो जी लास्ट में आप जो है वो इसके अंदर मैं तकरीबन 2 चम्मच देसी घी के ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच बटर के भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी का भी जो फ्लेवर है वो बटर के करीब करीब होता है, तो इससे भी जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। लास्ट में हम बारीक बारीक हरी मिर्च डालकर इसको गार्निश कर लेंगे और थोड़ा सा इसको पक लेने देंगे। तो 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने बड़े प्यार के साथ आपने इसको डिश में निकालना है ताकि ये कोफ्ते जो हैं हमारे वो टूट ना जाएं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं टूटे थे ये, और जो है ना यानी कि अंदर से अंडा बिल्कुल भी नहीं निकला था। बहुत अच्छे चारों तरफ से बहुत अच्छे से कुक हो गए थे जी। तो परफेक्ट कोफ्ते बनाने के लिए मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब किया करें तो फिर साथ ही बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि उससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जो है वो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।